Hello dear friends, good morning. How are you all? I hope you all are well. आज हम हमारे वर्कबुक का चैप्टर नंबर 7 यानी कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो ये आपको जानना ज़रूरी है कि कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीन ऑफ कॉन्ग्रुएंस। जैसे कि ट्रायंगल से तो उसका मतलब तो आप जानते ही है कि ट्रायंगल आप किसे बोलते हैं। ओके तो फिर हम आज जानेंगे कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है दो समान थिंग, दो एक जैसी थिंग होती है। फिर चाहे वो एंगल होती है, यहाँ पे ट्रायंगल की बात होती है तो ट्रायंगल में सिर्फ दो ही चीज़ होती है, एक तो एंगल और दूसरी उसकी साइड। यहाँ पे ओनली ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स की बात हो रही है। तो ट्रायंगल में ओनली टू ही थिंग्स होती है, एक तो उसके ये एंगल और दूसरी उसकी साइड। कॉन्ग्रुएंस मतलब दो कोई ट्रायंगल होता है तो कोई एक ट्रायंगल की बात होती है। यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल्स यानी कि एक से ज़्यादा है यानी कि दो है। तो फिर यहाँ पे कोई एक शेप की दो समान बाजुएं यानी कि साइड या तो फिर एंगल। कॉन्ग्रुएंस मतलब एक समान, हम जैसे बोलते हैं ना जुड़वा, वैसे ही कॉन्ग्रुएंस मतलब मैं आपको सीधी भाषा में बोलूँ तो जुड़वा यानी कि एक समान। एक समान जो चीज़ होती है, थिंग्स होती हैं, उसे हम कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं। तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस यानी कि कौन से जुड़वा थिंग्स की बात है, तो यहाँ पे जुड़वा ट्रायंगल्स की बात है जिसके एंगल्स भी सेम होते हैं और जिसकी साइड भी सेम होती है। ओके तो अभी हम हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो स्टार्ट करते हैं और मैं इसका आपको गुजराती में अनुवाद करके बोलूँ, ट्रांसलेट करके, तो त्रिकोण की समानताएं या तो फिर त्रिकोणीय एक रूपता, इस तरह से भी हम उसको पहचान सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। फिल इन द ब्लैंक्स सो एज टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। हमें यहाँ पे इस तरह से उसका आंसर लिखना है कि जिससे ये पूरा स्टेटमेंट है वो सही बने। फर्स्ट वन है टू फिगर्स विथ द सेम शेप एंड साइज आर कॉल्ड। सेम लिखा है, सेम मतलब एक समान, सेम शेप एंड साइज आर कॉल्ड, तो इसका आंसर क्या आएगा, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट यहाँ पे ऊपर जो है वो कॉन्ग्रुएंस है, आपको यहाँ पे क्या लिखना है, कॉन्ग्रुएंट, CONGRUENT, कॉन्ग्रुएंट। फिर सेकंड वन है टू स्क्वेयर्स आर सेड टू बी डैश इफ दे हैव द साइड ऑफ इक्वल लेंथ। इक्वल मतलब वो भी सेम है, इक्वल मतलब एक समान। तो इसमें भी क्या आंसर आएगा, फर्स्ट वन का ही सेम आंसर आएगा, कॉन्ग्रुएंट। फिर है द नोशन फॉर द कॉन्ग्रुएंस इज। नोशन मतलब उसकी निशानी क्या होती है, उसकी संज्ञा क्या होती है, सिंबल। तो नोशन का सिंबल होता है दो ऐसे इक्वल करके उसके ऊपर ऐसे हम गुजराती में ड़ लिखते हैं ना, वो इसका नोशन है। नोशन मतलब उसकी निशानी है। थर्ड वन का आंसर आएगा इक्वल करके उसके ऊपर ऐसे ड़ लिखना है, यानी कि आप उल्टा एस भी बोल सकते हैं। फिर है फोर्थ वन, इफ़ एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q देन इट्स रिप्रेजेंटेड एज। अगर P और Q एक समान है तो हम उसके कैसे दर्शा सकते हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना है एंगल P, फिर आपको नोशन करना है, फिर आपको लिखना है एंगल Q। ओके फिर हम नेक्स्ट करेंगे फिफ्थ नंबर का, इफ़ ट्रायंगल PQR कांग्रेस ट्रायंगल RSK देन QR इज इक्वल टू, QR कांग्रेस। तो यहाँ पे हमें पहले दो ट्रायंगल ड्रॉ करने पड़ेंगे, एक है PQR और एक है RSK। एक है PQR और दूसरा है RSK। तो देन QR इज इक्वल टू, ये QR नीचे का है तो SK भी नीचे का होगा, तो यहाँ पे फिफ्थ का आंसर आएगा SK। इस तरह से आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको सेम दो ट्रायंगल दिए गए हैं तो आपको ट्रायंगल ड्रॉ करके फिर उसका सही आंसर आपको ढूंढ के लिखना है। मैंने यहाँ पे आपको एक दो सिखाए हैं तो मैं आपको बाकी के सिर्फ आंसर ही बोलती हूँ, लेकिन जब आप अपने बुक में सॉल्व करें तब आपको आपकी रफ बुक में पहले ट्रायंगल ड्रॉ करने हैं, फिर आपको समझ के एक्सप्लेनेशन करके आपको उसके आंसर लिखने हैं। फिर है सिक्स्थ वन, इफ ट्रायंगल DEF कांग्रेस ट्रायंगल MNO देन एंगल FDE कांग्रेस, तो इसका आंसर आएगा एंगल OMN। सेवंथ वन है इफ ट्रायंगल FOX कांग्रेस ट्रायंगल AMC देन एक्सेप्ट कांग्रेस इज इक्वल टू, तो इसका आंसर आएगा CA।
8th वन है इफ़ टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर दो एंगल समान है, देयर डैश आर सेम, अगर दो एंगल समान है तो उसका एंगल में क्या होता है मेजर, तो उसका क्या सेम होगा मेजर्स। फिर 9th वन है फॉर ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल एक्स वाई जेड, दो ट्राइंगल है, एक है ए बी सी एंड दूसरा है एक्स वाई जेड, ए बी कांग्रेस एक्स वाई, बी सी कांग्रेस वाई जेड एंड सी ए कांग्रेस सी ए इज इक्वल टू जेड एक्स, देन ट्राइंगल ए बी सी कांग्रेस ट्राइंगल एक्स वाई जेड अंडर डैश 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 रूल। अभी इसमें टोटल 4 रूल्स होते हैं, तो ये कौन सा, ये जब हम आगे का सॉल्व करेंगे ये सब सम्स, तो उसमें आपको ये सब रूल आएंगे। तो इसमें कौन सा रूल आएगा एस एस एस, मतलब ये ए बी सी और एक्स वाई में ये जो सारी उसकी साइड है ए बी एक्स वाई बी सी वाई जेड एंड सी ए जेड एक्स वो सारी सेम है, तो मतलब कौन सा रूल आएगा साइड साइड साइड, मतलब शॉर्ट फॉर्म में हमें लिखना है एस 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 रूल। ओके, फिर 10 वन थे फॉर ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल एक्स वाई जेड, पी क्यू कांग्रेस एक्स वाई एंड एंगल क्यू इक्वल एंगल वाई, y इज इक्वल टू 90, क्यू एंड वाई जो है वो 90 डिग्री के हैं, एंड पी आर कांग्रेस एक्स जेड, देन ट्राइंगल पी क्यू आर कांग्रेस ट्राइंगल एक्स वाई जेड अंडर कौन सा रूल आएगा, तो इसमें राइट एंगल है, आप देखिए 90 डिग्री का है वो राइट एंगल है, जहाँ पे भी 90 डिग्री आती है वहाँ पे आपको और कुछ भी नहीं देखना है, आपको राइट एंगल का रूल लिखना है, मतलब RHC RHC। ओके, अभी हम करेंगे आगे का क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट वन है टू रेक्टेंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम एरिया, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि उसका एरिया सेम नहीं हो सकता है। फिर है टू सर्कल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव टू सेम रेडियस, अगर उसकी रेडियस सेम होगी तो उसका एरिया भी सेम होगा, तो उसमें आएगा ट्रू। फिर है टू बी कॉन्ग्रुएंट द फिगर्स मस्ट हैव द सेम शेप, सेम शेप होते हैं लेकिन क्या टू बी कॉन्ग्रुएंट टू फिगर्स मस्ट हैव द सेम शेप, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। अलग अलग फिगर होते हैं उसका सेम शेप नहीं हो सकता है, सेम शेप दोनों सर्कल हो सकते हैं लेकिन उसका जो एरिया होता है वो सेम नहीं हो सकता है, तो इसमें आएगा फॉल्स। फिर है फोर्थ वन सिम्बॉलिकली पी क्यू एंड एक्स वाई आर कॉन्ग्रुएंट इज रिप्रेजेंट एज इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि ये इसका नोशन नहीं है, मैंने आपको इसका नोशन सिखाया था, तो ये इसका नोशन नहीं है। फिर है लास्ट वन टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ द टू ट्राइंगल्स हैव देयर कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेड कॉन्ग्रुएंट, तो इसका आंसर आएगा राइट। फिर है यहाँ पे आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 विच कॉन्ग्रुएंस क्रिएशन डू यू यूज़ इन द फॉलोइंग, यहाँ पे हमको लिखना है कि कौन कौन सा है, एस 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 है, आर एच एस है, या फिर एंगल साइड एंगल है कि साइड एंगल साइड है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वन जो है उसमें देखिए और सभी साइड सेम्स दी गई हैं, ये भी 2.3 है तो ये भी 2.3 है, ये 2 है तो ये भी 2 है, ये 1.5 है तो ये भी 1.5 है, तो ये कौन सा रूल्स आएगा, तो एस 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 यानी कि साइड साइड साइड। और यहाँ पे आप देखेंगे कि रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में मैंने आपको बोला था कि आपको क्या लिख देना है RHS बिना कुछ RHC, मैंने आपको बोला था कि अगर रेक्टेंगल है तो आपको कुछ देखना ही नहीं है और आपको डायरेक्ट RHC ही लिखना है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है साइड एंगल साइड, ये तीनों सेम है, यहाँ पे भी साइड एंगल साइड, तो SAS साइड एंगल साइड। और यहाँ पे क्या है एंगल साइड एंगल, तो एंगल साइड एंगल, एंगल का A साइड का S और एंगल का वापस से A। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, आपको देखना है कि यहाँ पे रूल कौन सा है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में है विच कॉन्ग्रुएंस क्रिएशन डू यू यूज़ इन द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें जो दिया गया है यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो हुआ है, तो यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता दूँ कि आप देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर ये साइड है,
फिर यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर ये साइड है, और यहाँ पे 3.5, तो यहाँ पे 3.5 है सभी माप सेम है, लेकिन यहाँ पे देखिए उलट फुलट है ये सब। ओके, तो यहाँ पे ABC। ओके, तो यहाँ पे ए बी का माप कितना है 3 सेंटीमीटर यहाँ पे, लेकिन ZX का माप है 3 सेंटीमीटर ZX। फिर यहाँ पे BC लिखा है, तो BC उनका है 4, तो यहाँ पे ZX आएगा और फिर Y आएगा। इस हिसाब से फर्स्ट में आएगा ZXY एंड रूल आएगा साइड साइड साइड। फर्स्ट वन में आएगा ZXY एंड रूल आएगा साइड साइड साइड। फिर यहाँ पे सेकंड वन, यहाँ पे रेक्टेंगल राइट एंगल है, तो यहाँ पे रूल आएगा RHC और RHS, और यहाँ पे आएगा देखिए ZYX। ओके, ZYX। फिर है थर्ड वन, तो ABC, फिर उसके सामने आएगा ZXY और उसका आएगा साइड एंगल साइड, तो रूल आएगा साइड एंगल साइड एंड यहाँ पे आएगा ZXY। और यहाँ पे है ABC, तो ABC में देखिए यहाँ पे AB, तो ABC इस तरह से जा रहा है, तो यहाँ पे 45 डिग्री बीच में आ रहा है और ऊपर यहाँ पे 60 डिग्री जो है लास्ट में आ रहा है, तो हमें भी ऐसे ही करना है। तो यहाँ से करेंगे तो 45 डिग्री आएगा, फिर 60 ऊपर आएगा, तो हमें भी यहाँ से उल्टा जाना है। तो मतलब ABC के सामने आएगा YZX एंड उसका आएगा एंगल साइड एंगल ASA। ओके, तो ये था आपका आज का होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करना है और उसके पिक आपको मुझे शाम को सेंड करने हैं। ओके फ्रेंड्स, और मैं इसकी आंसर की भी आपको सेंड करूँगी, और फिर भी आपको पता ना चले तो आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। ओके, बाय।